सो गाइस आज के इस वीडियो में सीखेंगे शुड, मस्ट, आउट टू, वांट और नीड। ये सभी का हिंदी मतलब चाहिए होता है। अब मैटर ये है कि इन सभी के बीच अंतर क्या है। कब शुड का यूज करें, कब मस्ट का यूज करें, कब आउट टू का यूज करें, कब वांट और नीड का यूज करें। तो सो गाइस इन सभी के बीच क्या अंतर है आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले शुड का यूज। शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। चाहिए के लिए हम इसे यूज करते हैं और इसका यूज आप करते हैं एडवाइस के लिए। मतलब जब भी आपको सलाह देना हो, मतलब आप बोल सकते हैं कि सलाह देने के लिए आप इसका यूज करते हैं। सलाह देने के लिए जब आपको सलाह देना हो तो आप यूज कर सकते हैं शुड का। इसका की फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं बता दूं कि ये जो आपका शुड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपका है। इसे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर सलाह देने की बात हो रही है तो सेंटेंस बनेगा ही शुड गो टू स्कूल डेली। उसे रोज स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल डेली। इसी प्रकार से हम लोगों को समय पर भोजन करना चाहिए। सेंटेंस बनेगा वी शुड ईट फूड ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स समय पर, ईट फूड भोजन करना, समय पर, ऑन टाइम आपका हो चुका है। इसी प्रकार से तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। सेंटेंस बनेगा यू शुड लर्न इंग्लिश। जहां पर आप चाहिए यूज करते हैं आप सोचते हैं कि हमेशा हम शुड का ही यूज कर दे, बट ये ऐसा नहीं है। आप हमेशा चाहिए के लिए शुड का यूज नहीं कर सकते। शुड का यूज करने का तरीका है जहां पर आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको सलाह देना हो तो शुड, आप दूसरे जगह पर क्या यूज करेंगे वो समझेंगे। उसे टहलना चाहिए, ही शुड वॉक। उसे टहलना चाहिए, ही शुड वॉक। ऐसे आप कई सा सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन स्पीक इंग्लिश एनी टाइम एंड एनीवेयर। आगे समझते हैं गाइस। आगे आपके पास मस्ट, और मस्ट का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन आप इसका जो यूज करते हैं एडवाइस के लिए करते हैं, लेकिन फोर्सली होता है। वहां पर आप अधिक रिकमेंड करते हैं, वहां पर आप अधिक फोर्स करते हैं कैसा काम करना चाहिए। इसीलिए आप वहां पर क्या करते हैं, आप दो वर्ड को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। एक तो आपके पास अवश्य, या फिर आप जोड़ लेते हैं जरूर। अवश्य जरूर आप चाहिए के साथ बोलते हैं, जैसे कि अवश्य चाहिए या फिर जरूर चाहिए, आप ऐसा बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर आपका लग जाएगा मस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जहां पर आप अवश्य जरूर चाहिए की बात करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम्हें जरूर उससे मिलना चाहिए। यहाँ पर आपका जरूर वर्ड आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पर फोर्सली है या फिर अधिक रिकमेंड है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। सीधी सी बात आप समझिए। सेंटेंस बनेगा यू मस्ट मीट हिम। तुम्हें अवश्य या जरूर उससे मिलना चाहिए। लड़का है तो हिम लगाइए, अगर लड़की है तो हर लगाइए। इसी प्रकार से आगे सेंटेंस होगा रवि को अवश्य किताब खरीदना चाहिए। सेंटेंस बनेगा रवि मस्ट बाय अ बुक। रवि मस्ट बाय अ बुक। रवि को अवश्य किताब खरीदना चाहिए। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे मेरे भाई को अवश्य कार चलाना सीखना चाहिए। सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर मस्ट लर्न टू ड्राइव अ कार। सेंटेंस आपके काफी इजी तरीके से बन रहे हैं। अगर आपको डाउट्स आता है तो आप यहाँ पर समझिए कि सब्जेक्ट आपका होगा, सब्जेक्ट आपका कोई नाउन या प्रोनाउन आपका होगा, ऑब्जेक्ट भी आपका कोई नाउन या आपका प्रोनाउन होगा, और वर्ब आपका होगा इस पर्सन से कि गो, स्पीक, लर्न, ये सब आपका वर्ब होगा। जैसे आपका स्लीप आपका हो जाएगा वेकअप। ये सभी जो आपके हैं मेन वर्ब हैं, और ये आपके जो मस्ट हैं ये आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म में इसका आपका गो, स्पीक, लर्न, स्लीप, वेकअप इस पर से होगा। तो कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे बिकॉज इट इज टू सिंपल एंड टू इजी।
सेंटेंस होगा प्रिया को अवश्य खाना पकाना चाहिए। सेंटेंस बनेगा प्रिया मस्ट कुक फूड। कुक फूड मीन्स खाना पकाना, ऐसा आप समझ सकते हैं। अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, यह जरूर चाहिए, बात एक ही है। आप वहां पर मस्ट का यूज कीजिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस की जब आप बातें करते हैं, जब आप फोर्सली बातें करते हैं। इसी बार से आपके पास है आउट टू, और आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए। इसका आप यूज करते हैं नैतिक धर्म के लिए। जहां पर आप नैतिकता की बातें करते हैं, वहां पर आप आउट टू की बातें करेंगे। जहां पर क्या आपका कुछ ड्यूटीज होते हैं, जहां पर आप कर्तव्यों की बातें करते हैं, वहां पर आप आउट टू का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। फिलहाल समझिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट होगा आउट टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आउट टू के बाद ही आप लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर कर्तव्यों की बातें हो रही है, कर्तव्य की बातें हो रही है। यहाँ पर आप शुड या मस्ट दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे सिर्फ आउट टू को। तो सेंटेंस बनेगा यू आउट टू सर्व। सर्व मीन्स सेवा करना, योर पेरेंट्स अपने माता पिता की। इसी प्रकार से सभी को हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए। यहाँ पर कोई ड्यूटीज की बातें हो रही है। जब आप फॉर्मल ड्यूटीज की बातें करते हैं, तो वहां पर आप आउट टू का यूज करते हैं चाहिए के मीनिंग के लिए। सेंटेंस बनेगा एवरीबडी आउट टू राइड अ बाइक आफ्टर वेयरिंग द हेलमेट। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एवरीबडी आउट टू राइड अ बाइक। सभी को क्या करना चाहिए, बाइक चलाना चाहिए आफ्टर वियरिंग द हेलमेट, हेलमेट पहनकर, आफ्टर वियरिंग द हेलमेट। इसी प्रकार से हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सेंटेंस बनेगा वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इसी बार से सुमन को बड़ों का आदर करना चाहिए। सेंटेंस बनेगा सुमन आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। सुमन आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं ड्यूटीज की बातें हो रही है, ड्यूटी की सब बातें हो, कर्तव्य की सब बातें हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे आउट टू का। इस बातों को आप ध्यान रख लीजिए। यही चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा कि आप आउट टू कहां पर यूज करेंगे, शुड कहां पर यूज करेंगे, मस्ट आप यूज कहां पर करेंगे। तो आपने देखा कि हम शुड यूज करेंगे सिंपल एडवाइस जब देना हो कि कोई काम करना चाहिए, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, उसे सुबह जल्दी जगना चाहिए, हम लोगों को टहलना चाहिए, इस पर से आपका शुड लगेगा। लेकिन जहां पर आप अवश्य जरूर जोड़ दें, वहां पर आपको मस्ट लगाना होगा, क्योंकि वहां पर आप तो एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, वहां पर आप मस्ट यूज करेंगे। और आप आउट टू वहां पर यूज करेंगे जहां पर आप बताते हैं नैतिक धर्म, नैतिक कर्म, कर्तव्य की बातें करते हैं, वहां पर आप आउट टू की यूज करेंगे। तीनों का हिंदी मतलब एक ही तरह होता है चाहिए, लेकिन अलग अलग सेंस में होगा, अलग अलग जगहों पर यूज करेंगे, जो कि आप समझ चुके हैं। जो ये आगे है आपके पास, अमन को ईमानदार बनना चाहिए। अमन आउट टू बिकम ऑनेस्ट। सेंटेंस आपके काफी इसी तरीके से बन चुके हैं गाइस। आगे है आपके पास वांट, और वांट भी आपका चाहिए का मीनिंग देता है। अब मैटर ये है कि वांट आपका, तो वांट तो मतलब होता है कि आपका वांट का मतलब आप बोल देते हैं कि चाहना होता है, तो फिर चाहिए कैसे होता है गाइस। यही कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर आप सोचते तो हैं कि मैं यहाँ पर चाहिए है तो मैं लगा दूं शुड, लेकिन अगर आप वहां पर शुड लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपको समझना है यहाँ पर शुड लगेगा या वांट लगेगा, इस बातों को समझना है। तो एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि आप वांट का यूज करते हैं डिजायर के लिए, जहां पर आप इच्छा की बातें करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे वांट, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मुझे एक कार चाहिए। आप सेंटेंस में बोलते हैं ना कि मुझे एक कार चाहिए, तो सेंटेंस बनाते हैं आई वांट अ कार। लेकिन कोई कोई चाहते हैं कि मैं लगा दूं आई शुड अ कार। ये सेंटेंस सही है? ये बिल्कुल सेंटेंस आपका गलत है, ये एकदम सही नहीं है। ये सेंटेंस आपका सही है। क्यों? क्योंकि आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है आपका, ये शुड क्या है, शुड आपका वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है।
और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, कोई आपका नाउन नहीं आ सकता। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे आपका एसएमआर, वॉस वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन आपके जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम नहीं करता है। ये डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। तो शुड के बाद आपका मेन वर्ब का आना जरूरी है। अब इस नेस में अगर आप खोजते हैं कि मेन वर्ब आपका है, तो यहाँ पर मेन वर्ब आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, चाहिए के लिए आप यहाँ पर वांट का यूज कर लेंगे, और वांट का भी मतलब आपका चाहिए होगा। जैसे आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए। आई वांट अ पेन, मुझे कलम चाहिए। इस पर से आप बोल सकते हैं। उसे एक पेन चाहिए, सेंटेंस बनेगा ही वांट्स अ पेन। इस बार से यहाँ पर देखिए आपको वांट है तो आपको वांट्स लगाना होगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि आप वांट ही लगा दे, क्योंकि सेंटेंस में आपका सिंगुलर है तो इसे भी सिंगुलर बनाना होगा, क्योंकि आपका वर्ब है। और वर्ब कौन सा है, तो मेन वर्ब है। इस बार से हम लोगों को स्कूल में अच्छा शिक्षक चाहिए। चाहिए मतलब डिजायर, ऐसा इच्छा है कि हम लोगों के स्कूल में अच्छा शिक्षक हो। तो सेंटेंस बनेगा वी वांट अ गुड टीचर इन द स्कूल। सेंटेंस आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप चाहिए की यूज करते हैं, चाहिए के लिए हमेशा आप शुड का यूज ना करें। आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहिए के लिए वांट भी यूज करते हैं, आउट टू भी करते हैं, मस्ट भी करते हैं, और आप यूज करते हैं शुड का भी। इस पर से आपको समझना है। रवि को कुछ पैसे चाहिए, सेंटेंस बनेंगे रवि वांट्स सम मनी। रवि को कुछ पैसे चाहिए। इस बार से आकाश को एक किताब चाहिए, आकाश वांट्स अ बुक। इस पर से बोल सकते हैं। तो काफी इजी तरीका है सेंटेंस बनाने का। आई होप यू गोट इट, बिकॉज आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गाइस। सो लेट्स मूव अहेड। आगे आपके पास नीड, और नीड का भी मतलब होता है आपका चाहिए। अब आप इसका यूज किस लिए करते हैं गाइस, जहां पर आपने वांट का यूज किया है वहां पर आप नीड का यूज कर सकते हैं। दोनों आपका इक्विवेलेंट है। मतलब कि जहां पर आपने वांट का यूज किया है वहां पर आप नीड का कर सकते हैं। मतलब कि आपका वहां पर क्या हो, चीजें जरूरत हो। जैसे बोलते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए, तो आई वांट अ पेन। आप कलम तभी खोज रहे हैं जब आपको नीड है। तो आप बोल सकते हैं क्या कि आई वांट अ पेन, मुझे कलम चाहिए, बोल सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई नीड अ पेन। दोनों का मीनिंग एक ही तरह है। आप चीजों को समझिए, उस पर आप ध्यान दीजिए कि आप बोल कर क्या रहे हैं, उसका सही मीनिंग क्या है। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, इसका मतलब कि पेन आपको जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ पेन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वांट या आपका हो जाएगा नीड प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी आप इसके साथ टू का यूज ना करें। आप इस बातों को ध्यान में देंगे, अगर आप टू लगाएंगे तो मीनिंग आपका अलग हो जाएगा और ये आपका मीनिंग देगा नहीं। तो आपको टू लगाना ही नहीं है, ना तो वांट टू ना तो नीड टू, ऐसे नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें एक घर चाहिए, यू वांट अ हाउस। आप शायद ऐसे बना सकते हैं यू नीड अ हाउस। बात तो एक ही है, तुम्हें घर चाहिए, दैट मीन्स कि आपको घर की आवश्यकता है, आपको जरूरत है, तो आप नीड भी लगा सकते हैं। रोहित को समय पर भोजन चाहिए, रवि या रोहित कुछ भी आप बोल सकते हैं। रोहित वांट्स फूड ऑन टाइम, आप बोल सकते हैं रोहित नीड्स फूड ऑन टाइम। ऐसे भी तो बोल सकते हैं मेरा भाई को कुछ पैसे चाहिए, माई ब्रदर वांट्स सम मनी। इस बार से माई ब्रदर नीड्स सम मनी, ऐसे आप बोल सकते हैं। काफी इजी तरीका है। रिया को थोड़ा चीनी चाहिए, रिया वांट्स लिटिल शुगर। ऐसे बोल सकते हैं रिया नीड्स लिटिल शुगर। मतलब कि वांट और नीड दोनों आप एक जगह पर यूज कर सकते हैं। आपको उसका यूज समझना होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसका मीनिंग समझना होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू गेट इट। आप समझ सकते हैं कि आपने इस वीडियो में सीखा शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, वांट, इन सभी का मीनिंग जो कि एक ही तरह का होता है, वो चाहिए के लिए ही होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।